लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इसका जो चैप्टर 1 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के, मैं पूरे क्वेश्चंस करा चुके हूँ टीएस ग्रेवाल के। यहाँ पर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट भी समझाए थे चैप्टर 1 के। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर ये सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। आप आराम से सभी चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने समय के अकॉर्डिंग उन वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं उसका आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन समझाऊंगी कि गुडविल क्या होती है और इसको कैसे हमें प्रैक्टिकल रूप में सॉल्व करना है। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल वर्ड आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप गुडविल के बारे में क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि गुडविल क्या होती है। लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में गुडविल आपके लिए पहली बार आया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि गुडविल क्या होती है। तो देखो यहाँ पर सिंपल बेसिक डेफिनेशन दी है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेस द एंटरप्राइजेज एट द एडवांटेज ड्यू to which the enterprises is able to earn higher profit without putting extra effort। मतलब गुडविल क्या है? गुडविल के कारण क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, ज़्यादा उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न हो जाता है। ऐसे क्यों होता है? देखिए, आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो ब्रांड देखकर, उसकी गुडविल देखकर उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कितना ही महंगा हो, लेकिन आप उसका ब्रांड देखते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों में, इस एज के बच्चों में भी क्या है, एप्पल के मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो वो जाकर एप्पल के मोबाइल्स परचेज करते हैं। वही फैसिलिटी दूसरे मोबाइल्स में भी अवेलेबल होती है, लेकिन ब्रांड के कारण हम सिर्फ एप्पल्स के फ़ोन को परचेज करते हैं। इसके अलावा कई तरह के क्लॉथिंग ब्रांड्स भी हैं जिसके लिए बच्चे या हम बड़े भी अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पर जाकर सिर्फ उसके नाम के कारण हम उस क्लोथ्स को खरीदते हैं। तो गुडविल का क्या मतलब होता है कि वो चीज़ इतनी फेमस है, उस चीज़ का मार्केट में इतना नाम है कि सिर्फ नाम के बदौलत ही वो बिक जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर गुडविल का वही मतलब बताया गया है और वही डेफिनेशन दी है स्पाइसर एंड पैगलर ने कि गुडविल क्या है। गुडविल आती है रेपुटेशन से, कनेक्शन से, और बहुत सारे एडवांटेज देती है बिजनेस को, जिससे क्या होता है, बिजनेस को ग्रेटर प्रॉफिट अर्न होता है, मार्केट में उसकी वैल्यू भी बनती है। तो यहाँ पर गुडविल का वही मतलब बताया गया है कि जो चीजें मार्केट में फेमस है, जिनके नाम से ही लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, वही सारी चीजें गुडविल कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमने मीनिंग देख लिया गुडविल का। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द गुडविल। देखो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए गए हैं। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। जैसा कि हमें पता है कि दो तरह की एसेट्स होती है, एक होती है टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है इंटेंजिबल एसेट्स। ऐसी एसेट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते उन्हें इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। वही एसेट्स गुडविल भी होती है। यहाँ पर इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता। इट डज नॉट हैव टू एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट द एंटरप्राइजेज। ये अपनी जो एंटरप्राइजेज से उससे अलग नहीं होती, उसी के साथ जुड़ी होती है। थस नॉर्मली इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस और पार्ट ऑफ बिजनेस इज सोल्ड। मतलब जब कोई बिजनेस सेल होता है तो उसके साथ उसकी गुडविल भी सेल होती है। ऐसा नहीं है कि गुडविल को वो छोड़ के बिजनेस को खरीद लेगा, कोई भी खरीदने वाला नहीं। यदि कोई बिजनेस को परचेज कर रहा है तो उसके साथ उसकी गुडविल भी वो परचेज करता है। तो देखिए, जब बड़े बड़े ब्रांड सेल होते हैं, ठीक है ना, बड़ी बड़ी कंपनी सेल होती हैं, तो उनके नाम के कारण उनकी प्राइस वैल्यू बढ़ जाती है। कि आपने कोई बड़ी कंपनी खरीदने का सोचा, पहले तो आप ये देखेंगे कि उसका मार्केट में क्या इमेज बनी हुई है, मार्केट में उसका क्या ब्रांड है, तो उसके बाद ही आप उसकी वैल्यू आंकेंगे ना कि भैया ये इतना पॉपुलर है, इस हिसाब से इस ब्रांड को या इस कंपनी को हमें इतने प्राइस में खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यू उस कंपनी या उस एंटरप्राइजेज में इंक्लूड होती है। क्लियर? इट हेल्प टू अर्निंग हायर प्रॉफिट। यहाँ पर ये हायर प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करती है क्योंकि जहाँ नाम होता है वहाँ सेल ज़्यादा होती है, लोग उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है ना? इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच बीइंग द कंज्यूमर मोर फ्रिक्वेंटली टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। आप जब मॉल्स जाते हो तो मॉल में जाके आप
किसके आगे रुकते हो? जिसके बड़े बड़े ब्रांड हैं, जैसे मैक्स के आगे रुक जाते हो, पेंटालून के आगे रुक जाते हो यदि आपको क्लॉथ्स खरीदना है। क्यों? क्योंकि ये एक इनकी मार्केट में वैल्यू है, ये अट्रैक्टिव ब्रांड है, ठीक है ना। It comes into the existence due to the various factors such as location advantage, favorable contact, brand, trademark, patent, market reputation। देखो हर प्लेस पर जो वो ब्रांड है उसकी अलग वैल्यू होती है, ठीक है। हमारे यहाँ इतने सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हर जगह हर पोर्शन में उस चीज़ की अलग वैल्यू होगी। आप कहीं ऐसी जगह जाते हो, आप मनाली जाते हो, आप कश्मीर जाते हो, तो वहाँ से आप क्या खरीद के लाते हो? आप शॉल्स खरीद के लाते हो, वहाँ से आप स्वेटर्स खरीद के लाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, गुडविल। आप जब वापस आते हो तो आपसे पूछा जाता है आपने क्या खरीदा? हमने वहाँ से स्वेटर खरीदा और हम आपके लिए भी लाए हैं। तो ये क्या हुआ? पर्टिकुलर लोकेशन पर उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये चीज़ें उस पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, इट इज़ डिपेंड अपॉन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर। देखो मेरे लिए जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है, दूसरे के लिए हो सकता है उस चीज़ की वैल्यू कम हो। एक कोई कंपनी से बिक रही है लेकिन मुझे वो लगता है कि मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका जो प्राइस है वो मैं ज़्यादा पे नहीं करूँगी क्योंकि ये ठीक ठाक है, कंपनी की कोई गुडविल भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसको वो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, उसको लगता है कि इसके लिए मुझे अच्छा पे करना चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंड करता है वैल्यूअर पर कि वो सामने वाली कंपनी को कितना आंकता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर फैक्टर बताए हैं कि कौन कौन से वैल्यू ऑफ गुडविल को फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो देखो, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस्ड, कैपेबल एंड द कंपोनेंट, द फर्म अर्न हायर प्रॉफिट एज द कंपेयर टू द अदर फर्म। जहाँ पर मैनेजमेंट इफिशिएंट होता है वहाँ पर गुडविल की वैल्यू और ज़्यादा रहती है। फेवरेबल लोकेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको लोकेशन का, स्वेटर का, मनाली का एग्जाम्पल दिया, तो वो भी डिपेंड करता है। एडवांटेज ऑफ पेटेंट, नॉर्मली पेटेंट आर नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ आर्टिकल। A firm which possesses the necessary patent will have to the better value of its goodwill। मतलब हम क्या करती है, कोई कंपनी उसका पेटेंट ले लेती है, ठीक है ना, उसका जो नाम है वो फिक्स हो जाता है, उस नाम को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो जिन कंपनियों के पास पेटेंट होता है उनकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यही चीज़ इसमें बताई गई है। क्वालिटी, यहाँ पर आप जब अच्छी क्वालिटी देते हो, जैसे एप्पल के फ़ोन्स हैं वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका बैटरी चार्जिंग बहुत टाइम तक चलता है, उनमें सेफ्टी रहती है। तो ये सारी चीज़ें यदि आप अच्छा प्रोवाइड करोगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिसके कारण आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और गुडविल भी इंक्रीज होगी। मार्केट सिचुएशन, देखो सबसे ज़्यादा मार्केट की सिचुएशन भी किसी की गुडविल पर रिक्वायर्ड होती है कि मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है। जैसी मार्केट की सिचुएशन होती है वैसे गुडविल इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, आपके गुडविल की वैल्यू आपके बिजनेस के नेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जो टाइप ऑफ गुडविल है, दो तरह की गुडविल होती है। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और नॉन परचेज गुडविल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दो तरह की गुडविल बताई गई है, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब परचेज गुडविल क्या होती है? देखो, परचेज गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। देखो, मैंने कोई ऐसी कंपनी को खरीदा जो ऑलरेडी पहले रन हो रही थी, पहले चल रही थी, और मैंने उस कंपनी को खरीद लिया। सपोज मैंने रेमंड की कंपनी को खरीद लिया जो ऑलरेडी वर्किंग थी। जब मैंने रेमंड की कंपनी को खरीदा तो मेरे पास उसकी जो गुडविल है, मार्केट में जो उसकी वैल्यू है, वो भी मेरे पास आ गई, ठीक है ना। मैंने बताया ना, जब हम कोई इंटरप्राइजेज या कंपनी को खरीदते हैं तो उसके साथ उसकी गुडविल भी आ जाती है। तो जब हमने उस कंपनी को खरीदा तो हमारे साथ उसकी गुडविल भी आ गई। तो ये गुडविल क्या कहलाएगी? परचेज्ड गुडविल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है ना, जितनी भी एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाता है और डिफरेंट अमाउंट द वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल। तो जो डिफरेंस आता है उससे हमें पता चल जाता है कि ये गुडविल का वैल्यू है। देखो, जब हम कोई फर्म को खरीदते हैं, फर्म, बिजनेस, एंटरप्राइजेस, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा ये सब सेम ही है। जब हम किसी फर्म को या बिजनेस को खरीदते हैं तो जो उसकी वैल्यू लगाते हैं, ठीक है ना, तो हम पहले देखते हैं कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी। अब जो दोनों का डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? वो गुडविल की वैल्यू कहलाता है। यही इसमें हमें पढ़ना है। फीचर ऑफ परचेज गुडविल, अब देखो, इट इज़ नॉर्मली अराइज टू द परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को परचेज करने से ही ये आता है। सिंस द कंसिडरेशन इज पेड
फॉर इट मे द रिकॉग्नाइज्ड ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। जब ये गुडविल आती है ना तो इसकी हमें एंट्री करनी पड़ती है, बिना एंट्री के इसे नहीं छोड़ते हैं। इट इज़ द रिकॉग्नाइज्ड टू द बैलेंस शीट एज एन एसेट्स, एसेट्स के रूप में इसे बैलेंस शीट में बताना पड़ता है परचेज गुडविल को, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इज द असर्टेन व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू द वैल्यूएशन, ठीक है। वैसे तो इसको आप यदि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है यदि गुडविल को नहीं एसेस करना चाहता, ठीक है ना, यदि उसका वैल्यूएशन नहीं करना चाहता तो वो नहीं करेगा, लेकिन यदि वो चाहते हैं कि नहीं इसका वैल्यूएशन होना चाहिए तो वैल्यूएशन होगा। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन द परचेजर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है ना। अब गुडविल की कितनी वैल्यू लगाई जाएगी ये डिपेंड करता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर जो इसे खरीद रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये तो क्या हो गई, परचेज गुडविल हो गई, मतलब जब हम कोई बिजनेस खरीद रहे हैं उसके साथ गुडविल को भी खरीद लेना। अब दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अब जो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है ना ये खुद के द्वारा जनरेट की जाती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन बट इट इज अर्न बाय द एफर्ट ऑफ मैनेजर और पार्टनर। देखो अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी थे, उन्होंने अपना बिजनेस खड़ा किया और उस बिजनेस को उनकी फैमिली में जो उनके बेटे हैं उन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है ना। अब जो धीरू भाई अंबानी इन्होंने किसी से कुछ खरीदा तो नहीं, खुद ही ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और खुद ही ने अपनी गुडविल भी इस्टेब्लिश करी। तो वह गुडविल जो सेल्फ जनरेटेड है, खुद के द्वारा बनाई गई है, उसे क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। इसे नॉन परचेज गुडविल भी कहा जाता है क्योंकि हम ये किसी से खरीदते नहीं हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना नाम कमाता है तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है, जैसे फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, जो हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, पर ये खुद के द्वारा जनरेट की गई गुडविल होती है। इसके फीचर्स क्या है, इट जनरेटेड इंटरनली जनरली ओवर द ईयर। ये ऐसा नहीं है कि आपने कल कोई कंपनी खरीदी और वो गुडविल आपके पास आ गई। ये जो गुडविल होती है ना सालों की मेहनत से आदमी कमाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही गुडविल जनरेट हो गई, खुद की मेहनत से ये गुडविल कमाई जाती है। इट वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यू बीइंग नॉट बेस्ड ऑन द एविडेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमने कोई बोला, किसी ने बोला कि भैया आपकी गुडविल तो बहुत ज़्यादा है, नहीं, उसके कहने से कुछ नहीं होगा। इसका सब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि वाकई क्या इसकी वैल्यू है या नहीं है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट्स। इसे कभी भी आप बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे, कभी भी इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। क्लियर। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो इस पूरे गुडविल के चैप्टर में पढ़ना है। वैसे तो इसके सिर्फ 3 मेथड हैं, लेकिन 3 के अंदर भी बहुत सारी मेथड होती हैं, जिसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं ये सभी मेथड को एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड होती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इन सभी मेथड को समझने के लिए आप इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। थैंक यू।